नमस्कार दोस्तों, आज पुनः एक नए विषय वस्तु के साथ मैं उपलब्ध हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र विज्ञान का एक पार्ट है। यह सारे इसके जितने भी कंसेप्ट हैं, बेसिक विज्ञान क्या है, कैसे विज्ञान को हम समझ पाते हैं, विज्ञान में कैसे काम होता है, इसमें साइंटिफिक आपका रूल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। और उसी विज्ञान का एक पार्ट आपका रसायन शास्त्र है। रसायन शास्त्र है क्या? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ, खास करके निर्जीव पदार्थ, किसी पदार्थ के निर्माण, उसकी संरचना, गुण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अर्थात रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर निर्जीव पदार्थों की बनावट, संरचना और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, वह रसायन शास्त्र कहलाता है। विज्ञान ऐसे लैटिन भाषा के वर्ड साइंटिया से बना हुआ है। अंग्रेजी में इसको हम साइंस कहते हैं। लैटिन वर्ड आपका है साइंटिया। साइंटिया से बना हुआ है, अंग्रेजी में यह साइंस होता है। इसी का साइंस इसको कहते हैं। इसी से डेवलप होकर के साइंस बना है और इस साइंस को हम कहते हैं संस्कृत में विज्ञान। और यह विज्ञान तत्सम के रूप में हिंदी में आ जाता है विज्ञान। इंग्लिश में यह इसी का इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है। इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है, साइंस कहते हैं। संस्कृत में विज्ञान होता है। तत्सम आपका जब लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज में हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में हमको मिलता है कि वहाँ पर बनावट की दृष्टि से आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, यह 5 प्रकार के शब्द मिलते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा। तत्सम का मतलब होता है, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। यानी तात्पर्य यह है कि जो वर्ड संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाता है, बिना किसी विकृति के, बिना किसी बिखराव के, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो संस्कृत में है वहीं अगर हिंदी में आ गया तो उस शब्द को हम तत्सम कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं अग्नि, अग्नि एक संस्कृत शब्द है। अग्नि को अगर हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तो वह एक तत्सम होता है। लेकिन तद्भव की अगर बात करते हैं, तद का मतलब उससे और भव मतलब बिगड़ा हुआ, बिगड़ करके, यानी कि जो संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में आता है, विकृत होकर के हिंदी में आता है, वह तद्भव कहलाता है। जैसे संस्कृत में अग्नि होता है
वही चीज अगर आपका हिंदी में आग हो जाता है, आग के रूप में आता है, तो उसको हम कहते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं, तद मतलब उससे और भव मतलब बिगड़ा हुआ, यानी कि उससे बिगड़ करके जो बनता है शब्द उसको हम तद्भव कहते हैं। यानी कि अग्नि का मतलब आग होता है, और अग्नि को अगर हिंदी में हम आग के रूप में प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को हम कहेंगे क्या, तद्भव। जैसे और बहुत सारा है, जैसे संस्कृत में होता है हस्त, यही चीज अगर हम हिंदी में आते हैं हाथ हो गया तो यह बिगड़ करके आ रहा है, इसलिए तद्भव होगा। जैसे संस्कृत में होता है कर्पूर, यह आ जाएगा यहाँ पर कपूर, तो यह तद्भव हो गया। और भी होता है जैसे सूर्य होता है संस्कृत में, अगर हिंदी में आता है तो सूरज हो जाता है, चंद्र होता है हिंदी में आ गया तो चांद हो गया, यह तद्भव होता है। तो यहाँ पर विज्ञान संस्कृत का यह शब्द है विज्ञान। संस्कृत एक बहुत ही प्राचीन भाषा है, जितनी भी भाषाएं उद्धृत हुई है सब ऐसी मान्यता है कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। यानी यहां से इसको देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सारे ग्रंथ वगैरह मिलते हैं सभी संस्कृत के श्लोक में ही मिलते हैं, संस्कृत के रूप में ही मिलते हैं। अब हम यहां से और भी रूप में देखेंगे इसको। इंग्लिश में जब यह आता है इसको कहते हैं टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, और यही चीज जब अरबी में लिया जाता है तो इसको अरबी में कहते हैं इल्म। इल्म का मतलब होता है जानकारी, हुनर। हुनर कह सकते हैं। उर्दू के दो भाषाएं होती हैं, उर्दू के दो टाइप होते हैं। उर्दू में एक अरबी होता है, एक फारसी होता है। इसमें अरबी में इल्म होता है, इल्म का मतलब हुनर होता है। किसी भी चीज की बहुत डीपली जानकारी होती है, बहुत आप गहराई में उसको जानते हैं तो उसको हम इल्म कहते हैं। अब यहां से देखिए, हमने अभी तक जो भी भाषा हम जानते हैं, पढ़ते हैं हम अपने परिवेश में, उन सारे रूपों में विज्ञान को हमने डिफाइन कर दिया। जैसे लैटिन वर्ड में साइंटिया होता है, इसी साइंटिया से इसका ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी में हुआ है जिसको साइंस कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम विज्ञान होता है, और यही विज्ञान तत्सम के रूप में हिंदी में आ जाता है। इसका मतलब भी होता है जानकारी। यानी तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, विज्ञान कहने का तात्पर्य क्या है, विज्ञान कहते किसे हैं, तो विज्ञान वह एक प्रोसेस है, वह एक माध्यम है, विज्ञान वह एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी सामग्री के बारे में समुचित तरीके से जान पाते हैं। अर्थात किसी भी सामग्री को जानने के लिए, किसी भी सामग्री के बारे में जानने के लिए हमारे द्वारा जो किया गया प्रयास होता है, हमारे द्वारा जो किया गया संपूर्ण प्रक्रिया होता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को जानने के पहले, जैसे आप किसी चीज को नहीं जानते हैं, मान लेते हैं कि आप अननोन है उससे, तो जो आप नहीं जानते हैं उसको जानने के लिए पहले आप क्या करते हैं, तो पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, यानी कि अवलोकन करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं। जब अवलोकन और प्रेक्षण करते हैं, जैसे जैसे उसका अवलोकन करते जाते हैं, उससे संबंधित एक परिकल्पना, एक इमेज क्रिएट होते जाता है आपके दिमाग में। यानी कि आपके अवलोकन से हमें तैयार होती है परिकल्पना, और उस परिकल्पना यानी कि जो भी आपके दिमाग में प्रतिबिंब बना है वह सही है या गलत है, इसको जानने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, जांच करते हैं, और जांच के बाद अगर सही है तो वह निष्कर्ष में सही आता है, और यदि गलत है तो निष्कर्ष में हम गलत के रूप में उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। हाँ हाँ बोले। हाँ
काम आ रहा है तुम्हारे पास। तो यानी कि अभी हम जाने कि विज्ञान का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किया गया वह संपूर्ण प्रयास जिसके द्वारा हम किसी भी सामग्री को समुचित तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वह विज्ञान कहलाता है। कितने मिनट जान पाते हैं, विज्ञान कहलाता है। अब यानी कि वह प्रोसेस क्या होता है, वह प्रक्रिया क्या होता है, यानी कि विज्ञान से के द्वारा किसी सामग्री को जानने के लिए स्टेप ऑफ साइंस 4 होते हैं। सबसे पहले हम जब किसी चीज का जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, यानी कि पहला हो गया अवलोकन या प्रेक्षण। अवलोकन या प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। अब जब अवलोकन करते हैं उसके पश्चात, अवलोकन के पश्चात जैसे जैसे हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका जांच पड़ताल करते हैं, तो हमारे दिमाग में उससे संबंधित एक परिकल्पना तैयार होती है, एक धुंधला इमेज तैयार होता है। वो हमें पता नहीं होता है कि क्या है, लेकिन हमें हमारे दिमाग में प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं परिकल्पना। परि का मतलब चारों ओर होता है और कल्पना का मतलब है कि हमको पता नहीं है कि वह क्या है, लेकिन उसका इमेज तैयार रहता है। अब जैसे हम कहते हैं एक राजा था, अब एक राजा था, हमें पता नहीं है कि कौन राजा था, लेकिन राजा का इमेज हमारे दिमाग में है कि पूरा ड्रेस वेस के साथ मुकुट होगा, सिंहासन होगा, यानी कि वह पूरा जो भी हम देखते हैं जैसे सुने हुए हैं उस तरह का। यानी कि कल्पना का मतलब कि जो हम मानते हैं, जो जानते हैं, उससे संबंधित एक धुंधला जो इमेज तैयार होता है उसको कल्पना कहते हैं। तो जो हमें अवलोकन कर रहे होते हैं उसी से संबंधित एक धुंधला इमेज तैयार होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। तीसरा, आपका जब परिकल्पना करते हैं तो उससे संबंधित जो भी इमेज तैयार होता है वह सही है या गलत है, क्या वही है, इससे संबंधित हम जो काम करते हैं यानी कि उसके लिए हम जांच करते हैं, जिसको कहते हैं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम निष्कर्ष देते हैं कि वह क्या मिला, यानी कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी इन 4 स्टेप के द्वारा, इन 4 चरणों के द्वारा ही हम यहां से लेकर जहां तक भी पढ़ते हैं, यानी कि अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें, कोई रिसर्च भी करता है तो इन्हीं 4 बातों को ध्यान में रख करके करता है। यानी विज्ञान इन्हीं चारों का क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसके आधार पर हम किसी सामग्री का अवलोकन करके और निष्कर्ष तक पहुंचा करके उसका नाम देते हैं कि यह सामग्री है। यह तो हमने जाना कि विज्ञान के बारे में क्या है। अब यह विज्ञान का ही एक पार्ट है, रसायन शास्त्र। अब उतना हम डीपली नहीं जाएंगे, हम सीधे बात पे आते हैं। सबसे पहले हम प्रकृति में हैं, हम प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रकृति के बारे में जानने के लिए किया गया क्रमबद्ध प्रयास, क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान। ऐसे हम विज्ञान का परिभाषा बहुत स्पष्ट, साफ सुथरा हम दे सकते हैं। ऐसे तो विज्ञान को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे परिभाषिक शब्द मिल जाएंगे, बहुत परिभाषा का वर्ड मिल जाएगा, लेकिन बहुत सुनियोजित तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि विज्ञान किसी भी सामग्री को जानने के लिए हमारे द्वारा किया गया क्रमबद्ध प्रयास या जो भी तरीका है उसको हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि हमारा क्रमबद्ध प्रयास ही विज्ञान है, जिसके द्वारा हम किसी सामग्री को जान पाते हैं। या यह जो 4 स्टेप है, इन चारों स्टेप को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अवलोकनों एवं प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए प्रकृति
को जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए उस विज्ञान का नाम दिया जाता है प्राकृतिक विज्ञान, दैट मीन्स नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। अब इस प्राकृतिक विज्ञान के दो टाइप होते हैं, इसको दो भाग में हम बांट देते हैं। एक तो होता है भौतिक विज्ञान और एक को हम कहते हैं जीवीय विज्ञान। अब देखिए यहां पर प्रकृति को जब हम देखते हैं तो प्रकृति जब का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकृति में हमें दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, थिंग्स मिलते हैं, सामग्री मिलती है। एक वैसे थिंग मिलते हैं जो अपना सारा काम खुद से करते हैं, स्वतः करते हैं, उसमें वृद्धि प्रजनन वो यह सारे काम होते हैं, जिसको हम लोग जैव पदार्थ कहते हैं, सजीव कहते हैं। अब सजीव का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसका नाम देते हैं जीवीय विज्ञान, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। और जिसके अंतर्गत हम अजैव पदार्थ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको कहते हैं निर्जीव पदार्थ, यानी कि हम यहीं पर लिख देते हैं इसका परिभाषा भी, फिजिकल साइंस। यानी कि भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं तो अजैव पदार्थ का, और जीवीय विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं जैव पदार्थ का। अब भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। एक में हम जो निर्जीव पदार्थ हैं, अजैव पदार्थ हैं, उनके संरचना का, उनके बनावट का, उनके गुण का अध्ययन करते हैं, और एक में ऊर्जा एवं उनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी एक हो गया आपका रसायन शास्त्र और एक हो गया आपका भौतिकी। इसमें ऊर्जा तथा पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, और इसमें इसको कहते हैं केमिस्ट्री। इसमें हम संरचना एवं गुण का अध्ययन करते हैं। जीवीय विज्ञान में भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो आगे पीछे मतलब कि कहीं आ जा सकता है, अपना स्थान परिवर्तित कर सकता है, और एक स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो एक को कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, और एक को कहते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी। यानी कि इसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और इसमें जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। यह तो हम ऐसे पढ़ा चुके थे, बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम साइंस साइंस में रसायन शास्त्र शुरू किए हैं, इसलिए इस सबको हम बता दिए हैं। अब रसायन शास्त्र में हम लोग को 3 पार्ट पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम शुरू कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें 5 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर हमारा चल रहा था सॉलिड स्टेट। अगले क्लास में हम सॉलिड स्टेट का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।